नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू वाइस में। आज हम बात करेंगे जो अंतरिक्ष क्षेत्र है इसमें जो निजी प्लेयर हैं अर्थात प्राइवेट कंपनी, इनकी क्या भूमिका है भारत के अंदर। भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या क्या किए। ओनली टॉपिक है स्पेस से संबंधित, ओनली करंट इसमें। लेकिन करंट से पहले हमको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी चाहिए होगा कि स्पेस एजेंसी इसकी क्या वर्तमान स्थिति है, भारत सरकार का इसरो और वर्ल्ड पोजीशन क्या ग्रहण करता है। तो इन तमाम पहलुओं के लिए सबसे पहले कुछ फैक्ट देखते हैं करंट में। देखिए, अंतरिक्ष को एक उद्योग के रूप में है। जैसे अन्य उद्योग उभरे हैं उसी तरीके से अंतरिक्ष एक उद्योग के रूप में उभरा है, नया उद्योग है। क्या बोलेंगे, नई न्यू इंडस्ट्री है, न्यू इंडस्ट्री है। पूरा जो अंतरिक्ष उद्योग है भारत का वो $7 बिलियन का है। कितने का है? $7 बिलियन का है। भारत का अंतरिक्ष उद्योग $7 बिलियन का है। कुछ फैक्ट इसमें हम देख रहे हैं। विश्व का 2% स्पेस एजेंसी जो ग्लोबल है, जो स्पेस में ग्लोबल कंट्रीब्यूशन करता है भारत, अर्थात मार्केट है, समझिए 2% है। तो विश्व के कुल अंतरिक्ष उद्योग का भारत के पास 2% है। भारत के पास $7 बिलियन का कारोबार है अंतरिक्ष के उद्योग में। टोटल बोलेंगे जो लेटेस्ट करंट अपडेट है $370 बिलियन का स्पेस इंडस्ट्री है ग्लोबल। तो विश्व रूप से $370 बिलियन का इंडस्ट्री है, ये नया उद्योग है बिल्कुल। और भविष्य भी अंतरिक्ष उद्योगों का है। इसमें अब निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ते जा रही है। तो इसी पे हमारा फोकस है कि निजी क्षेत्र की भूमिका कैसे बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें पहले इंटरनेशनल कुछ खिलाड़ियों को देखना होगा, अर्थात मेजर स्पेस से संबंधित कंपनियां। सबसे पहले आप नाम सुने होंगे स्पेस एक्स का। ये यूएस की फर्म है स्पेस एक्स। अमेरिका की स्पेस एजेंसी किसका है ये तो पता है आप सभी को। टेस्ला के मालिक भी हैं इसके। तो क्या नाम है? टेस्ला के मालिक जो स्पेस एक्स के भी हैं, एलन मस्क। काफी सारा अर्थात जिसके सबसे धनी व्यक्ति हैं, साथ साथ में काफी सारी इनकी कंपनी है एलन मस्क की। इसमें से स्पेस एक्स भी एलन मस्क के पास, ट्विटर के भी मालिक है स्पेस, और टेस्ला के भी मालिक हैं जो स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। अब देखिए, विश्व का 65% का जो अभी ग्लोबल इंडस्ट्री चल रहा है स्पेस के सेक्टर में, इसके पास है। $175 बिलियन की अकेले की कंपनी है ये। भारत के पास देखिए ओनली $7 बिलियन का स्पेस इंडस्ट्री 2% है। इसके पास $175 बिलियन की अकेले स्पेस एक्स का वैल्यूएशन है करंट में जो डेटा है। तो भारत से तो काफी अधिक है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भारत के पास $7 बिलियन का विश्व बाजार है, इसके पास अकेले $175 बिलियन का कारोबार है स्पेस के सेक्टर में। पुनः नाम सुनेंगे कंपनी में ब्लू ओरिजिन। ये भी अमेरिका की स्पेस कंपनी है, प्राइवेट है। किसका है ये? जेफ बेजोस। ये अमेजोन के मालिक है। नाम सुने होंगे अमेजोन कंपनी, उसके मालिक हैं। ब्लू ओरिजिन इनकी स्पेस एजेंसी है, स्पेस से संबंधित कंपनियां हैं। पुनः थर्ड नंबर पे आप नाम सुनेंगे सियरा नेवेदा कॉर्पोरेशन। तमाम दिग्गज जो कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में वो अमेरिका की है। पुनः यहाँ पे कुछ चाइना की भी कंपनी है और साथ साथ में यूके की भी कंपनी है। फिलहाल सारी कंपनियों का डिस्क्राइब संभव नहीं है। आपको ये समझना है कि ये जो है नई सेक्टर है, नए सेक्टर में नए नए प्लेयर हैं और एक से एक बढ़कर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके कुछ कारण है। सबसे पहले है कि लागत को कम करना है, स्पेस के सेक्टर में लागत कम करना है। पुनः जो है बार बार रीयूजेबल टेक्नोलॉजी, अर्थात बार बार उपयोग होने वाली तकनीक का प्रयोग। तो जो टेक्नोलॉजी है स्पेस से संबंधित पुनः उपयोगी हो, इससे लागत कम हो जाएगी। बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध करना है। बाह्य अंतरिक्ष विशाल ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी बहुत कम है। तो बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी
इसके लिए निजी सेक्टर की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। जानकारी, पुनः अंतरिक्ष यात्री हो, एस्ट्रोनॉट हो, अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं इनको अंतरिक्ष में भेजना है, इसलिए निजी सेक्टर की भूमिका और बढ़ जाती है। पुनः इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, उसका निर्माण करना हो, मरम्मत करना हो, कार्गो भेजना हो, तो ये सब तमाम पहलू को देखते हुए जो सरकारी एजेंसी थी हर कंट्री की, जैसे अमेरिका का नासा, जापान का जैक्सा, भारत का इसरो, तो इन्होंने अपने अपने दरवाजे खोले प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि इन पे लगातार बोझ बढ़ते जा रहा था, नई टेक्नोलॉजी का इंडक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, और जो बाहर कंपनी थी अर्थात प्राइवेट की कंपनी थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थे, कुछ इन्वेस्टर के साथ मिलके नया स्टार्टअप प्रोग्राम चालू किए, और कारण यही था लागत कम है, टेक्नोलॉजी का रीयूजेबल हो, संसाधन का अच्छे तरीके से प्रयोग हो, बायो अंतरिक्ष के क्षेत्र में और जानकारी मिले, अंतरिक्ष यात्री को भेजना हो, सैर सपाट कराना हो, एस्ट्रोनॉट को भेजना हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मरम्मत करना हो, इन सब तमाम पहलू को देखते हुए निजी सेक्टर आया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम भारत में, भारत सरकार ने क्या किया। तो भारत में पहले जो निजी सेक्टर थे मात्र इसरो को कंपोनेंट की सप्लाई करते थे। क्या बोलेंगे, जो इसरो था सरकार की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसका निर्माण हुआ, लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग का निर्माण कर लिया था। तो अंतरिक्ष से संबंधित कमेटी थी, बाद में इस कमेटी का नाम दोबारा से भी कमेटी को रिस्ट्रक्ट किया गया और इसरो नाम दिया गया। तो इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन था। अंतरिक्ष विभाग प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं, आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पीएम के अंदर है, प्रधानमंत्री के अंडर है, और इसरो इसी के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग के अंडर में। अब यहाँ पे था इसरो पे भी लगातार दबाव बढ़ रहा था और भारत सरकार पे कि अपनी स्पेस जो क्षेत्र है निजी सेक्टर के लिए खोला जाए। तो सरकार ने भी नया नया रिफॉर्म किया, नई नई संगठन को बनाया, पहले से जो ढांचा था उसमें सुधार किए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें सरकार ने क्या किया, जो सरकार का एंट्रिक्स था, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन अलग से एंटिटी था, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करता था। इसरो का कॉमर्शियल ब्रांच था, 1993 में इसका गठन हुआ था, 1993 में। इसे रिप्लेस कर दिया गया 2019 में, सरकार ने बनाया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी सरकार ने बनाई, जो इसरो का कमर्शियल ब्रांच देखती है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां 2019 में। पुनः सरकार ने इन स्पेस का गठन किया। अब ये क्या है, इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। तो सरकार ने अलग से अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर का गठन कर लिया 2021 में। पुनः जो उद्योग थे और स्पेस की कंपनी, जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री की अलग अलग मांग होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आपकी है, अडानी जी की कंपनी है, पुनः टाटा जी की कंपनी है, तो अलग अलग इंडस्ट्री है, इनकी मांग अब ग्लोबल समय में अलग अलग है। इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था कि अपनी मांग के अनुसार सैटेलाइट से संबंधित जो डाटा हो या सैटेलाइट को प्रक्षेपण कर सके। तो इसके लिए स्टार्टअप कंपनियों के साथ गठबंधन करें, जो स्टार्टअप कंपनी थी उसके साथ गठबंधन करने के लिए स्पेस एक बनाया गया, बोलेंगे आप इंडिया स्पेस एसोसिएशन। अर्थात एक साइड इंडस्ट्री है, दूसरे साइड जो है स्पेस की कंपनियां हैं, इनका एक गठबंधन इंडिया स्पेस एसोसिएशन कहलाता है। तो सरकार ने लगातार, आप देख रहे हैं 2019 के बाद काफी सारे सुधार किए, अपना दरवाजा स्पेस के सेक्टर में खोल दिया प्राइवेट सेक्टरों के लिए। निजी क्षेत्र बाद में आई और एक के बाद एक लगातार एक्सपेंड कर रही है, नए नए इन्वेस्टमेंट को विदेशों से अधिग्रहण कर रही है। इसके साथ साथ में क्या है, तो नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। इसमें कुछ भारतीय कंपनी जो एक मुकाम पे पहुंचे हैं उसको भी देख लेते हैं।
फिलहाल एक बार इसे फिर से देखिए। जो इसरो है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रधानमंत्री के अंडर में है। पुनः बोलेंगे एंटिक्स कॉर्पोरेशन, इसरो का पहले क्या था, कॉमर्शियल एक ब्रांच था जो कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। 1993 में गठन हुआ था, सरकारी थी। पुनः 2019 में इसको रिप्लेस करके नई सरकारी कंपनी बनाई गई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। पुनः इन स्पेस जो है सरकार ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर बनाया, ताकि सरकार और निजी इंडस्ट्री दोनों साथ साथ आए। इन स्पेस का क्यों गठन किया गया, ताकि एक साइड सरकार और दूसरी साइड जो निजी कंपनियां हो एक मंच पे आ सके। तो इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर का गठन किया। पुनः अब उद्योग और जो स्टार्टअप कंपनी स्पेस के सेक्टर में वो एक साथ आए, इसके लिए इंडिया स्पेस एसोसिएशन का गठन किया गया। अब कुछ प्राइवेट कंपनियां जो भारत के अंदर है, हमको उसको भी देखना है एक बार, और इनका मुकाम उपलब्धि भी देखना है। सबसे पहले देखिए, भारत ने अभी तक 424, जो इसरो है, जब भी इसरो का बात हो भारत सरकार याद रखिए, तो इसरो 424 विदेशी सैटेलाइट को छोड़ चुका है। विदेशी सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है, अर्थात हम 424 विदेशी सैटेलाइट को छोड़ चुके हैं इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में। पुनः इसके साथ साथ में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, स्पेस के सेक्टर में, पहला पे है जैसे स्काई रूट, का नाम सुने होंगे, स्काई रूट। तो स्काई रूट ये भारत की कंपनियां है। इसने सबसे पहला विक्रम नामक रॉकेट बना लिया, विक्रम रॉकेट। तो हमारे विक्रम साराभाई को सम्मानित करते उसके नाम पे विक्रम रॉकेट का निर्माण किया स्काई रूट ने, और पहली कंपनी बन गई प्राइवेट कंपनी जिसने अंतरिक्ष के लिए रॉकेट अपना भेजा। इसी तरीके से नाम आता है आपका ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस 3U 6U उपग्रह बना रही है, जल्दी प्रक्षेपित करेगी इसे। पुनः ध्रुव उपग्रह के बाद नाम आता है आपका अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस। अब अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, यह भी प्राइवेट कंपनी है। जो इसरो का श्रीहरिकोटा है, हरिकोटा जहां से हमारे रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं, तो श्रीहरिकोटा में ही अपना प्राइवेट लॉन्च फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कर रहा है। जो इसरो है, इसरो ने अग्निकुल कॉस्मोस को अलाउ किया है कि अपना निजी प्रक्षेपण केंद्र बनाए, इसके परिवेश में श्रीहरिकोटा को, तो निजी स्पेस फैसिलिटी सेंटर बना रही है। प्रक्षेपण केंद्र याद रखिए शॉर्टकट में श्रीहरिकोटा में। इसके बाद है वन वेव कम्युनिकेशन, नाम सुने होंगे वन वेव, ये इंटरनेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है भारत की, पहली जो सैटेलाइट सेवा दे रही है इंटरनेट की, ये वन वेव कम्युनिकेशन थी। तो अचीवमेंट एक के बाद एक प्राइवेट सेक्टरों का दिख रहा है। अब और दिग्गज कंपनियां उतरी है, इसमें L&T का नाम आता है, लार्स एंड टर्बो। पुनः फिर आता है टाटा जैसी कंपनी, मैप माई इंडिया, मैप माई इंडिया। लेकिन अभी भी भारत के जो प्राइवेट सेक्टर हैं ग्लोबल लेवल पे अभी भी देखा जाए तो पिछड़े हुए हैं। अगर हम स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन और फिर सीरिया नेवाडा स्पेस एजेंसी का बात करेंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक बड़ी बाजार है, उनका पहुंच अधिक है। कैसे अधिक पहुंच है, तो एक बार उनको ही फोकस करते हैं, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों का। यहां बात करते हैं हम वैश्विक अमेरिकी कंपनी जिनका दबदबा अभी भी है। सबसे पहले देखिए, यूएस की जितनी निजी कंपनियां स्पेस के सेक्टर में, ये क्या क्या सेवा उपलब्ध करा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे ले रही है। पहले कॉन्ट्रैक्ट देखिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट
किसके से कॉन्ट्रैक्ट ले रही है? बोलेंगे सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेती है। सरकार बड़ी बड़ी इनको ठेकाएं देती है, विश्व की अलग अलग सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। पुनः सेना से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बोलेंगे सेना से इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर जो उद्योग है या व्यापारिक कंपनियां हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेती है ये। अभी यहाँ बात कर रहे हैं जो यूएस की स्पेस कंपनियां हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रही है, विदेशी सरकारों से बड़ी बड़ी ठेका मिल रही है। खुद अमेरिकी सरकार का नासा इनको ठेका दे रहा है। तो यहाँ पे ये नासा भी है, बिलियन बिलियन डॉलर का इनको कॉन्ट्रैक्ट देता है। पुनः सेना कॉन्ट्रैक्ट देगी अलग अलग देश की, उद्योग दे रहे हैं नासा। अब सेना जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन युद्ध है तो स्पेस एक्स को मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है यूक्रेन से, तो सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं सेना को, उससे फंडिंग कर रहे हैं अपना अर्थात पैसे कमा रहे हैं। पुनः नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को ये अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को। फिर आप बोलेंगे एस्ट्रोनॉट को ये भेज रहे हैं, एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्गो भेजते हैं ये कार्गो, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन अलग से अवेलेबल कराते हैं कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्गो भेज रहे हैं। इन सब के जरिए ये अपना फंडिंग कराते हैं अर्थात इनकम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। और जो भारत की प्राइवेट कंपनियां स्पेस के सेक्टर में, भारतीय निजी कंपनी अंतरिक्ष क्षेत्र में, अब देखिए ये कहां पे पिछड़े हुए हैं। अंतरिक्ष यात्री को अभी ये नहीं भेजते, इस सेक्टर में अभी नहीं है कि अंतरिक्ष यात्री को इन्होंने भेजा हो। एस्ट्रोनॉट को अभी तक इन्होंने नहीं भेजा। पुनः इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी तक कार्गो नहीं भेजे हैं। इस सेक्टर में तो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लेकिन अभी भी इनको चाहिए कि सेना से कॉन्ट्रैक्ट ले, सरकारें कॉन्ट्रैक्ट दे और इंडस्ट्री अलग अलग इनको कॉन्ट्रैक्ट दे। ऐसे करके जो निजी सेक्टर है भारत के एक मुकाम पे पहुंच सकते हैं और बिलियन डॉलर की कंपनी हो सकती है। भारत में कितने स्टार्टअप है जो आज का डेटा था, स्टार्टअप 204 स्टार्टअप है स्पेस के सेक्टर में। धीरे धीरे तेजी से स्टार्टअप जो है बूम कर रहे हैं। 204 स्टार्टअप हो चुके हैं अंतरिक्ष के सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं। एफडीआई बढ़ के 324 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो एफडीआई भी स्पेस के सेक्टर में 324 मिलियन डॉलर है, लेकिन अभी भी अमेरिका जैसी कंपनियों से हम बहुत पीछे हैं। सरकार को कोशिश करनी चाहिए निजी सेक्टर के लिए और अधिक दरवाजा खोले, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दे, टेक्नोलॉजी के लिए मदद करे और अन्य तरीके से फंडिंग की व्यवस्था करे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम टुडू आइस से, बने रहिए टुडू आइस के साथ।